अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, आइए पढ़ते हैं। अराउंड दी 1911 एमएस रदरफोर्ड ने कोल्ड फॉयल का नज़रिया पेश किया। कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो ये है। उन्होंने हैंस गोरेक और ईस्ट मॉर्डन के साथ मिलकर जो है एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जिसको लेट कंटेनर में मौजूद है और उसमें स्लिट मौजूद है। इस छोटे से टनी से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गुजरते हैं। आखिर अल्फा पार्टिकल्स क्यों यूज़ किए गए? क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल रखते हैं और हैवियर होते हैं। एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करते हैं और इनका हैवियर और हाई एनर्जी होने के साथ पॉजिटिवली चार्ज पाया जाता है। इसके अलावा गोल्ड फॉयल क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि गोल्ड फॉयल में अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम्स पाए जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से बासानी जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और ये स्लिट क्यों यूज़ की गई? ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल हुई कि अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल में से पास आउट के स्ट्राइक करें तो उन्हें बासानी देखा जा सके। इस स्क्रीन पे स्ट्राइक हो तो उन्हें मेजरमेंट किया जा सके और ऑब्ज़र्व किया जा सके। थॉम्स के नज़रिए के मुताबिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स क्योंकि हैवियर देन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो डिटेक्टर पे बआसानी स्ट्रेट लाइन से जब स्ट्राइक करते हैं तो डिटेक्टर पर उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है बआसानी। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पे पास आउट हुए तो हैरत अंगेज़ मुशाहदात दिखाई दिए। नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स और रिबाउंडेड पार्टिकल्स दिखाई दिए। ये नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स दरअसल जो हैं ये तीनों जो ऑब्ज़र्वेशन हासिल हुई, ये 3 ऑब्ज़र्वेशन प्लम एक्सपेरिमेंट को जो है प्लम्स मॉडल को गलत साबित करती हैं। और ये मज़ीद हम आपको इसकी मज़ीद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताते हैं कि किस तरह रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स एल्युमिनियम गोल्ड फॉयल से पास आउट करते हैं, और जो है मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल नॉन डिफ्लेक्टेड, सम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड,
and few alpha particle rebounded. ऐसा क्यों हुआ? और ये थॉम्स यानी कि पम्प पलम्स एटॉमिक मॉडल को गलत साबित करती हैं। ये कंक्लूजन, आइए इसे हम समझते हैं कॉटन बॉल से। ये एक कॉटन बॉल आपको दिखाई दे रही है। इसके सेंटर में जो है टाइनी और डेंस स्फीयर जो है, जो कि बहुत हार्ड है, उसे रखते हैं। तो जब बुलेट इससे क्रॉस करते हैं तो बुलेट गिर जाता है, लेकिन इसके दाएं बाएं बुलेट स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल किया, बुलेट गुजर गया, पास आउट हो गया। लेकिन जैसे ही इसके साइड से गुजरा और वो डिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह जब इसके सेंटर में बुलेट सेंटर से टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो उसके नतीजे में बाउंस बैक हो जाता है। यानी कि इससे ये बात पता चली कि एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस मौजूद है, जिसकी वजह से जो है एटम के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गुजरे, एम्प्टी स्पेस मौजूद होने की वजह से। और दूसरे नंबर पर यह है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर पाया जाता है और बहुत छोटी, बहुत स्मॉल है, जो कि एटम के अंदर मौजूद है, बहुत कम साइज़ है उसका। कॉटन बॉल से हम देखते हैं कि तीन तीन हमने वो दिए, इसमें दो साइडों से गुजरने वाली डिफ्लेक्ट हो गई और जो सेंटर से गुजरी वो रिबाउंस हो गई, बाउंस बैक हो गई। बिल्कुल एटमी स्ट्रक्चर में भी यही हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ डिफ्लेक्टेड हो गई और कुछ जो है इससे बाउंस बैक हो गई। इसका रीज़न ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज से जब वो टकराया तो बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक होने की वजह से ये बात पता चली कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जो कि उसके सेंटर में मौजूद है और सेंटर में उसकी मौजूदगी की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं बाउंस बैक हो गए। अगर ये बड़ा स्पेस होता तो रिबाउंस ज़्यादा स्पेस पे होता। सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से ये डिटेक्टर पे हमने डिटेक्ट किया, नॉन रिफ्लेक्टेड। ये अब हम हाइपोथेसिस बाय रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। There is a positively charged center in an action called nucleus. Nearly all the mass of an atom reside in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in the circular path. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom.